हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। तो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जो मौत के देवता यमराज को भी झुका देती है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने काल के पहियों को उल्टा घुमा कर दिया, उल्टा ही कर डाला। हर साल आने वाला वट सावित्री व्रत यह सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है नारी के उस अटूट विश्वास और संकल्प का जो यमराज के हाथों से भी अपने सुहाग के प्राण वापस छीन के ला सकती है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास इस विशाल पेड़ में माना गया है। इसकी लंबी शाखाएं और गहरी जड़ें दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस अमर कथा को, आइए मेरे YouTube फैमिली, मैं इस अमर कथा को जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा ही है। एक राजकुमारी सावित्री ने अल्पायु सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। उसे पता था कि सत्यवान जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। उसके पति सत्यवान के जीवन के कुछ ही दिन शेष रह गए, फिर भी उसका संकल्प नहीं डगमगाया। जब वह दिन आया और सत्यवान के प्राण हरने खुद मृत्यु के देवता यमराज धरती पर आए, जब वह दिन आया कि सत्यवान के प्राण हरने खुद मृत्यु के देवता यमराज धरती पर आए, तो सावित्री हार मानकर नहीं बैठी। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ते रहे और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें बार बार रोका, वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और सतीत्व और पतिव्रता धर्म की बातों से यमराज को ऐसा प्रभावित किया कि यमराज को उससे 3 वरदान मांगने को कहना ही पड़ा। सावित्री ने बड़ी चतुराई से अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, उनका खोया हुआ राजपाट मांगा और आखिरी वरदान में उसने पुत्रों की माता होने का गौरव मांग लिया। यमराज ने भी तथास्तु कह दिया। अब यमराज धर्म संकट में पड़ गए। एक पतिव्रता नारी को बिना पति के संतान कैसे मिल सकती थी? अपनी ही बात के जाल में बंधकर यमराज को हार माननी पड़ी और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को दोबारा जीवन मिला। इसलिए दोस्तों, आज महिलाएं इस पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। पूजा की थाली में भीगे हुए चने, फल, मिठाई, रौली और कलावा लेकर बरगद के पेड़ के पास जाती है। पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर सूत के धागे या कलावे को पेड़ के चारों ओर 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए बांधा जाता है। इसके बाद सभी महिलाएं मिलकर सावित्री और सत्यवान की इस पावन कथा को भी सुनती हैं, और सुनना भी चाहिए कथा को, क्योंकि कथा के बिना तो व्रत, कथा को अवश्य सुनना चाहिए और अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं।
दोस्तों यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर आपका प्रेम सच्चा हो और आपका संकल्प दृढ़ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत, यहां तक कि खुद कालों के काल यमराज जी आपको हरा नहीं सकते। धन्य है वह देवियां जो आज भी इस महान परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। अगर आपको सावित्री के त्याग और प्रेम की यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय माता दी और अखंड सौभाग्य भवा जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपनी सखियों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही और प्राचीन और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।